सो इट इज सेड दैट 1500 BC से 1000 BC तक वॉज वैदिक पीरियड, राइट, वैदिक पीरियड। एंड उसके बाद जो है 1000 BC से 600 BC तक जो है हम इसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। Now if you have not watched the previous video, I do want you to watch this guys previous videos, क्योंकि previous video से सारी चीज़ लिंक है, हिस्ट्री है डेफिनेटली। एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट आर्यंस, ठीक है, एंड आर्यंस के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन है वो पिछले वीडियोस में है। सो आई वांट यू टू वॉच दैट फर्स्ट, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल आई वांट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। एंड साइमल्टेनियसली लेफ्ट साइड में मैं आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स दिखा रहा हूँ। सो पार्डन माई हैंड राइटिंग, बट आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट और आपको जो भी चीज़ जाननी है, मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ आर्यंस, इट इज़ सेड दैट आर्यंस जो है, मैं एक और बार बता देता हूँ आर्यंस के बारे में। इट इज़ सेड दैट आर्यंस जो है वो इंडिया में एंटर किए थे 1500 BC में, ठीक है। नाउ इट इज़ नॉट प्रूव्ड, क्योंकि हम लोग के पास जो भी चीज़ है वो भी रिटर्न है 1000 BC के बाद से, जो भी चीज़ स्क्रिप्टेड है हमको 1000 BC के बाद वाली चीज़ है। नाउ आर्यंस, इट इज़ सेड दैट पर्शिया से 3 ग्रुप डिवाइड हुए थे। जो एक ग्रुप है वो इंडिया एंटर किया था, ठीक है, इंडिया एंटर किया था उस टाइम पे। एंड दे वर पैस्चुरल्स। नाउ पैस्चुरल्स मतलब जो गाय भैंस चराते हैं। ऑब्वियसली अगर गाय भैंस है, कैटल्स है उनके पास, तो इफ दे नीड अ डिफरेंट लैंड्स, राइट, सो डिफरेंट लैंड के सर्च में वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में ट्रैवल करते थे। सो 3 पार्ट का एक पार्ट जो है वो इंडिया में आया था वाया जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड जहाँ इंडस रिवर बहती है, इंडस रिवर जहाँ बहती है वहाँ से आए थे, वहाँ से वो एंटर हुए थे। ना जो जगह मतलब जो जहाँ से एंटर किए थे हम उसको सप्त संधु बोलते हैं, सप्त संधु, ठीक है, क्योंकि सप्त मतलब 5 रिवर्स, ठीक है, 5 रिवर्स प्लस यहाँ पर एक अपना इंडस है, ठीक है, इंडस प्लस अपना घग्गर या सरस्वती। सो ये सारी चीज़ जो है ये मैं पिछले वीडियोस में बता रखा हूँ, तो इसलिए आई वांट यू टू वॉच द प्रीवियस वीडियोस गाइस। ओके, नाउ वी गो फॉर मेन पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट है। नाउ 4th पॉइंट जो है वो दे वर सेटल्ड इन अ रीजन कॉल्ड सप्त संधु। मतलब सप्त संधु मतलब तो पता है आपको कि यहाँ पर 5 रिवर बहती है, जो कि पिछले वीडियो में बताया था। इस एरिया को हम सप्त संधु बोलते हैं, ठीक है, सप्त संधु। एंड दिस इज J&K वाला रीजन, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, ठीक है। नाउ दैट एरिया इज कॉल्ड एज ब्रह्मवर्त, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मवर्त, ठीक है। वो लोग उस जगह को ब्रह्मवर्त, दे यूज टू कॉल इट एज अ ब्रह्मवर्त, ठीक है। नाउ सप्त संधु, इंडस रिवर प्लस 5 रिवर्स प्लस घग्गर, ठीक है। नाउ 5 रिवर्स को इंडस रिवर, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ गाइस, ठीक है, प्लस 5 रिवर्स प्लस कौन सा घग्गर। 5 रिवर्स में क्या आता है अपना, झेलम, चिनाब, रावी, और फिर उसके बाद कौन सा है, रावी के बाद ब्यास एंड सतलज, ठीक है। सो ये रिवर्स है। द पीरियड आर्यन सेटल्ड इन इंडिया इज कॉल्ड एज ऋग्वेदिक पीरियड। तो आर्यन जो है वो 1500 BC में आए थे, ठीक है, 1000 BC। सो ये दिस यहाँ पर सबसे पहला अपना ऋग्वेदा लिखा गया था, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला ऋग्वेदा लिखा गया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है। सो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, इसके बारे में कंप्लीटली क्या है कैसा है, ठीक है। इट वॉज कॉल्ड एज ऋग्वेदिक पीरियड बिकॉज फर्स्ट ऋग्वेदा वॉज रिटन इन दिस पीरियड, डेफिनेटली, राइट। इन लेटर वैदिक पीरियड 1000 to 600 BC। नाउ 1000 to 600 BC में जो है वो क्या हुआ था कि दे शिफ्टेड टू इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड द प्लेस वेयर दे सेटल्ड इज नोन एज आर्यवर्ता। नाउ यहाँ पर इन लोग को बहुत टाइम हो गया था रहते हुए, तो वो डेफिनेटली उनका बस हो गया था यहाँ पर, तो यहाँ से वो शिफ्ट किए यहाँ पर इस साइड में, ठीक है। सो यहाँ पर इंडो गैंगेटिक मतलब गंगा जो रिवर जहाँ बहती है वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादा बहता है डेफिनेटली। सो वहाँ पर उन लोग को पैस्चुरल थे, तो उन लोग को डेफिनेटली लैंड ज़्यादा चाहिए था गाय भैंस चराने के लिए। So Aryans were the first, next point is Aryans were the first people in India to know about the use of iron, very important। Aryans जो है
आर्यंस वॉज फर्स्ट टू नो अबाउट द आयरन एंड प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया था क्या, हरप्पन्स वर द फर्स्ट टू नो अबाउट ब्रोंज, तांबा, ठीक है, हिंदी में तांबा बोलते हैं उसको, ठीक है, ब्रोंज, एंड ऑल्सो दे वर फर्स्ट टू यूज आयरन एंड द हरप्पन्स वर फर्स्ट टू यूज ब्रॉन्ज, डेफिनेटली, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होगी क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने बताया, ठीक है। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड, आई वांट यू टू वॉच दैट वीडियोस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आर्यन बिलीव्ड इन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब दे वर लाइक दे बिलीव दैट, उस टाइम पे हमारे पास कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है। और हमारे बंदे जो थे, हमारे लोग जो थे वो अपने ट्रेडर्स थे, ठीक है, ट्रेडर्स, दे वर बिजनेसमैन्स थे वो, ठीक है। उनको फाइटिंग वगैरह के बारे में कुछ नहीं आता था, फाइटिंग वगैरह और सरवाइव कैसे करना है कुछ भी नहीं आता था। सो ऑब्वियसली उन लोगों को कुछ नहीं आता था। एंड दिस आर्यंस वर डोमिनेंट पीपल, ऑब्वियसली दे यूज्ड टू सप्रेस दिस काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। सो दैट इज वाई उन लोगों को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लाइक वो लोग ऐसे करते थे कि इन लोग को सैक्रिफाइस करना नहीं आता, इनके नाक छोटे हैं, काले हैं, ऑल दोस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दे यूज्ड टू डू एट दैट टाइम, ठीक है। एंड दे वांटेड टू हैव डोमिनेंस, ठीक है। ऑब्वियसली डोमिनेंस किसी का भी होगा तो ये सब करने वाला ऑब्वियसली वो करेगा। एज दे यूज्ड टू लिव इन ग्रुप्स, दे हैड देयर हेड कॉल्ड जना। अभी अगर कोई भी बंदा अगर ग्रुप में रह रहा है तो उसका एक हेड होगा, ठीक है। उस हेड को हम बोलते हैं जना, ठीक है, जना। और जनपति, ठीक है। गाइज these wordings are very important, okay, so take a screenshot of it if you want to. This is only for one group, right, for one group. अगर बहुत सारे ग्रुप साथ में रह रहे हैं तो बहुत सारे ग्रुप, जो उनके जनपति का जो पति होता है उसको महाजनपति बोलते हैं, महाजनपति। नाउ फ्रॉम हियर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में होगा, उसके बाद हमारा होगा महाजनपद पे। नाउ दैट इज वहाँ से महाजनपद से मौर्यन एम्पायर आया। सो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू। यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट है महाजनपद वाली चीज़ आई, ठीक है। सो यहाँ से कॉन्सेप्ट अराइज हुआ महाजनपति का, क्योंकि आर्यन से, ठीक है। द हेड, दिस जनपति, द नेक्स्ट पॉइंट इज द जनपति इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुरंदर्स, मतलब कॉन्करर, ठीक है, कॉन्करर। ऑल्सो इंद्र, क्योंकि वो लोग इंद्र को पूजते थे, ठीक है। दे वर्शिप्ड इंद्र, दैट्स वाई लाइक कॉन्करर्स, इसको पुरंदर्स को मतलब कॉन्करर्स ऑफ फोर्ट। नाउ एट दिस पीरियड देयर वर 4 असेंबलीज, ठीक है। उनका नाम क्या है? सभा, समिति, विधाता, और कौन सा है? सभा, समिति, विधाता एंड जना या गना, जो भी है। नाउ विधाता वाज द ओल्डेस्ट, ठीक है। इन द प्रीवियस वीडियोज आई हैव डेफिनेटली टोल्ड यू दैट यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। कहाँ पे? वैदिक पीरियड में, राइट, वैदिक पीरियड में they didn't know anything about like discrimination and all, like people didn't know anything about discrimination। वहाँ पर women also took part, right। एंड जो मैंने आर्यंस बोला था, वो आर्यंस वर लाइक वो डिस्क्रिमिनेशन करना चाह रहे थे, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं था लड़कियों के साथ, लाइक वुमेन के साथ। वुमेन ऑल्सो टुक पार्टिसिपेशन, लाइक एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। दैट्स वाई ऋग्वेदिक में वुमेन का पार्ट है, ठीक है। नाउ वुमेन अटेंडेड दिस असेंबलीज इन ऋग्वेदिक पीरियड, स्पेशली सभा एंड विधाता। सभा में भी वुमेन ने टेक पार्ट किया है और विधाता में भी उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। नाउ दिस वाज द ओल्डेस्ट जो कि बाद में जाके एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी गो फॉर लेटर वैदिक पीरियड। नाउ ये कब से कब तक था? 1000 BC से 600 BC तक अप्रोक्सीमेटली, ओके। नाउ यहाँ पर विधाता, फर्स्ट पॉइंट क्या है? विधाता गॉट डिसअपियर्ड हो गया, ठीक है, कंप्लीटली। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वुमेन वर नॉट अलाउड टू अटेंड एनी असेंबलीज एंड वाज डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स एंड नोबल्स, ठीक है।
पूरा डोमिनेशन इन लोग का आ गया था और इसलिए उन लोगों ने क्या किया था, वुमेन को अलाउड नहीं किया था कोई भी असेंबली अटेंड करने के लिए, एंड विधाता जो है वो कंप्लीटली वैनिश कर दिया था उन लोगों ने, ठीक है। नाउ दिस एरा स्टार्टेड बिलीविंग इन रिचुअल थिंग्स लाइक हेवन, पाप पुण्य, हेवन पाप पुण्य, जो भी है ये सब जो चीज़ें हैं, अब पता नहीं ये सब होता क्या है, मुझे हेवन तो मेरे को पता नहीं क्या है, जो भी है मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स अलग है। नाउ दिस पीपल जो है अभी ये लोग हेवन में, जन्नत में और पाप पुण्य सब में बिलीव करने लगे ना। अभी देखो, खुद सोच के देखो ना, अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करना चाहे भी तो कैसे करेगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको जन्नत नसीब होगी, तो ऑब्वियसली आप वो काम करना चाहोगे। पाप पुण्य ये सारी जो चीज़ है यहाँ पर लोग बिलीव करना स्टार्ट कर चुके थे इस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लेटर वैदिक पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। नाउ 4 वर्णास, दैट इज ब्राह्मण्स जो थे, ब्राह्मण्स, ठीक है, फिर क्षत्रिय, वैश्य and Shudras. Now this Brahmins started comparing people with the body parts. Like अभी देखो, जो ये है हेड, ब्राह्मण्स अपने आप को हेड समझते हैं, मतलब हम यहाँ से सोचते हैं डोमिनेंस वाला, ठीक है। क्षत्रिय मतलब थाइस, और वैश्य मतलब लेग्स, एंड शूद्रास मतलब बहुत नीचे, मतलब बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है उन लोगों के साथ, दैट वाज फुट, ठीक है। एंड दिस वाज ब्राह्मण्स एंड दिस वाज थाइस जो है वो क्षत्रियास, एंड वैश्यास एंड शूद्रास, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसेंटली CAPF 2020 में एक क्वेश्चन आ रखा है इसके बारे में, सेम डिट्टो। अगर इतना सा भी जानते थे आप वो क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ रखा है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, UPSC स्पेशली, ठीक है। सो ध्यान से देखना है इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट देखो क्या है, दे डिवाइडेड ईच पर्सन बाय बर्थ वेयर दे वर बॉर्न एंड ऑल, ठीक है। अभी कैसे डिवाइड करेंगे कि कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे कि वो शूद्र है या ब्राह्मण है, ठीक है, वो कहाँ पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, लाइक उसका माँ बाप कौन था, लाइक दिस चीज़ से, एंड कहाँ पर पैदा हुआ एंड ऑल, उस चीज़ से वो लोग डिवाइड करना स्टार्ट कर चुके थे कि कौन क्या बनेगा। अगर शूद्रा में है तो वो बच्चा जो भी है वो शूद्र वाले ही काम करेगा, वो नीची जाति का ही होगा, और अगर वो बच्चा ब्राह्मण है तो हमेशा अपने ऊपर का अपर हैंड रखेगा, ठीक है, इन तीनों के मुकाबले। और क्षत्रिय जो है वो हमेशा फाइटिंग में ही, लाइक फाइट्स एंड ऑल में ही पार्ट लेगा। सो यहाँ चीज़ें रैशनलाइज करनी स्टार्ट कर चुके थे लोग, ठीक है, यहीं पर। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि लेटर वैदिक पीरियड में सब बर्बाद हो गया, सारी चीज़ बर्बाद हो गई। एंड इवन टुडे हम लोग अपने आप को निकाल नहीं पाए इन सब चीज़ों से। इवन टुडे वी स्टिल बिलीव इन ऑल दिस रेशियल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर वो बच्चा BPL का है, बिलो पॉवर्टी लाइन का है, तो हम उसको इस हिसाब से ट्रीट करते हैं। वी स्टिल वर नॉट एबल टू टेक आवरसेल्फ आउट फ्रॉम दिस। ये रिमेंबर, दिस वाज लाइक 600 BC, 600 से हम 0 AD में जाएंगे, फिर AD से 2000 तक 2000-3000 साल हो चुके हैं, तब भी हम लोग इससे नहीं उबर पाए। सो यू कैन इमेजिन कि कितना इन्फ्लुएंस रहा होगा हम लोगों का, मतलब इन लोगों का लोगों पे, ठीक है, ब्राह्मण्स लोगों का। सो you can fairly understand, right? Now the next topic comes out to be is आश्रम्स मतलब आप स्कूल्स काइंड ऑफ बोल सकते हो, ठीक है। उस टाइम पे 4 चीज़ों में डिवाइड कर रखे थे। ईच इंडिविजुअल हैज टू गो थ्रू ब्रह्मचारी, नाउ दिस वाज अ 4, लाइक इसका मतलब ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। गृहस्थ मतलब हाउस होल्ड वर्किंग, ठीक है। एंड वनप्रस्थ मतलब पार्शियली रिटायर्ड, ठीक है। एंड संन्यास मतलब फुली रिटायर्ड मतलब मरा नहीं है, वो बैठा हुआ है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, दिस रिक्वायर्ड कोड ऑफ कंडक्ट। आई मीन ये सारी चीज़ होने वाली है तो कुछ तो उनको चाहिए होगा ना कि हायरार्की चाहिए होगी, कुछ ना कुछ तो डेवलप करना पड़ेगा उनको। सो उनको हम बोलते हैं दिस रिक्वायर्ड कोड ऑफ कंडक्ट विच वॉज रिटन बाय मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति। और इस बंदे ने ये चीज़ लिखा था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉडर्न डे मनु हम किसको बोलते हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? जिसने भी लिखा है आप कमेंट में लिख के बताना मैं वो किसने लिखा है, और वे सिंपल सा है, उसको बोलते हैं मॉडर्न डे मनु, ठीक है।
बता देता हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अम्बेडकर को हम बोलते हैं मॉडर्न डे मनु। यू कैन गेट क्वेश्चन लाइक दिस, हु इज कॉल्ड एज मॉडर्न डे मनु? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ऑब्वियसली, राइट। सो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज मॉडर्न डे मनु। नाउ नेक्स्ट वी गो फॉर वेदास। वेदास आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है। अ लिटिल कंफ्यूजिंग बट आई विल मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू। नाउ वी कम्स फॉर वेदास, ठीक है। सबसे पहला अपना कौन सा था? ऋग्वेदा, ठीक है, ऋग्वेदा। इट वॉज टिल 1000 BC, right? 1000. Now it was first text in the world literature. इसका थीम क्या था? Prayer to God. There are 1017 hymns. 1017 hymns, ठीक है। hymns मतलब हम प्रेयर करते हैं ना, उसको बोलते हैं hymns in ऋग्वेदा. Now ऋग्वेदा is divided into 10 mandals. And in one mandal गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं ना, गायत्री मंत्र is written, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हिस्ट्री में जो चीज़ जानी पहचानी होती है आपको अच्छे से याद रहती है, राइट। सो गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो एक मंडल में लिखा हुआ है वो 10 मंडल में जो कि ऋग्वेदा में लिखे हुए हैं, ठीक है। सो आई थिंक यू आर लाइक अभी, हाँ, ये गायत्री मंत्र क्या है? अभी गायत्री मंत्र इज अ प्रेयर टू सन, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और अपना ऋग्वेदा हो गया। अपना दूसरा जो है सामवेदा क्या है अपना? फर्स्ट टेक्स्ट टू डील विथ म्यूजिक, ठीक है। तीसरा क्या अपना? तीसरा यजुर्वेद डील्स विथ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। गाइज मेरी हैंडराइटिंग एंड स्पेलिंग्स को ध्यान से देखना। लेफ्ट साइड में आपको जो भी स्क्रीन में दिख रहा है वो ही देख के पढ़ रहा हूँ मैं, सो यू कैन लुक ओवर देयर एट दिस टाइम, ठीक है ना। यजुर्वेद मतलब आप देखा होगा आपने, कभी भी घर शांति होती है या कोई भी चीज़ की ओपनिंग होती है, शादी होती है, तब जो पंडित पढ़ रहा होता है वो इधर से ही होता है, ठीक है। फोर्थ वन क्या है अपना? अथर्ववेद। ना अथर्ववेद क्या है? द फोर्थ वन मोस्ट सेकुलर है। दिस वन इज मोस्ट सेकुलर, ठीक है। एंड इसको किसने लिखा है? नॉन आर्यन ने लिखा है। दैट्स वाई दिस ब्राह्मण्स नेवर यूज टू रिसाइट दिस, क्योंकि इसको नॉन आर्यन ने लिखा है इसलिए, क्योंकि यहाँ पर ये विच क्राफ्ट मतलब लाइक भूत प्रेत और ब्लैक मैजिक एंड ऑल, उस पर ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। ये अथर्ववेद। एंड उसके बाद क्या है? या दैट्स इट राइट, कि यहाँ पर जो भी है नॉन आर्यंस ने लिखा था इसलिए। और ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स लाइक मोस्ट सेक्युलर वेद है ये, एंड नॉन आर्यन ने लिखा था, और जिसको विच क्राफ्ट वगैरह सब इसमें आते थे, ठीक है। एंड ब्राह्मण्स नेवर यूज टू रिसाइट दिस, ठीक है। दिस थिंग यू नीड टू नो अबाउट वेदास। विल गो फॉर नेक्स्ट, दैट इज उपनिषद्स। नाउ इज उपनिषद्स में देर आर 108 उपनिषद्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेदांता भी बोलते हैं, वेदांता, ठीक है, ये भी बोला जाता है उसको, ठीक है। नाउ सत्यमेव जयते एडॉप्टेड फ्रॉम मुंडकु उपनिषद। मुंडकु उपनिषद जो ये है, ये आप मतलब लाइक नॉमेनक्लेचर जो भी नाम है इनके थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट यू स्टिल नीड टू रिमेंबर दिस। सत्यमेव जयते जो है यहीं से आया है, ठीक है, यहाँ से। सो दिस वाज इट। इतना ही मेरे को इंपॉर्टेंट लगा तो मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। इफ़ यू रियली वांट टू नो मोर यू कैन कॉन्टैक्ट में, आपको मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो। नाउ इन महाजनपद मतलब देखो अभी 1000 BC से 600 BC के अंदर जो देयर वर लाइक ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, वहाँ पर एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, षड्दर्शन, ठीक है, दर्शन, ठीक है, जिसका मतलब 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी,
ठीक है, जो भी है ना। यहाँ पर चीजें देखो, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, मतलब सबसे पहले संख्या जो कि कपिल मुनि ने लिखी थी, योगा, फिर वैश्य शिखा एंड न्याय मीमांसा। ना देखो यहाँ पर संख्या मतलब क्या है, दे बिलीव कि लॉजिक से जीना चाहिए हमको, लॉजिक फिलॉसफी से नहीं, लॉजिक से जीना चाहिए अपने को, ठीक है, लॉजिक से जो भी चीज़ हमको उस हिसाब से जीना चाहिए। योगा मतलब क्या है, मतलब ये स्कूल था, ठीक है, तो वो सिखाते थे कि क्या है उनका जो भी पतंजलि, मतलब योगा, ठीक है, योगा या आसनास, ठीक है, आसनास से हमको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ऐसा बोलते थे। वैश्य शिखा मतलब कन्नड़ मुनि, कर्ण को क्या बोलते हैं हम, एटम्स। इनका बिलीफ ये था, कर्ण मुनि का बिलीफ ये था कि एवरीथिंग इज रिसाइटेड इन एटम्स, ठीक है, द होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मैटर्स, जो कि हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ते हैं, दैट वाज दिस, ठीक है। न्याय मतलब गौतम मुनि, इट वॉज नॉट गौतम बुद्धा, इट इज गौतम मुनि, ये ऑल्सो दिस ऑल्सो लॉजिक में मानते थे ये, ठीक है। मीमांसा मतलब पुरुष प्लस प्रकृति मतलब ब्रह्मांड एक है, ठीक है, इनका मतलब ये था, एक है। ही यूज्ड टू बिलीव दिस। लोकायत मीनिंग, दिस वॉज वेरी चिल्ड आउट बंदा, मतलब व्हाट हिज बिलीफ वॉज, आज में जियो, ठीक है, मतलब लिव फॉर टुडे एंड देर इज नथिंग कॉल्ड एज लाइक अगला जन्म, पुराना जन्म, देर इज नथिंग एनीथिंग नोन एज दिस, ठीक है। सो इनका मतलब ये था कि उधार लो लेकिन आज मस्त जियो, ठीक है, इनका मतलब ये था। सो दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस आपको नाम थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। संख्या, योग्य, वैश्य शिखा, न्याय, मीमांसा, चार्वका, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। सो दिस वॉज इट अबाउट ऑल द थिंग्स, मैंने सारी चीज़ कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में या मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। वी आर डेफिनेटली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, चाहे वो सीडीएस हो या एफकैट हो या प्रीलिम्स हो, लाइक मेंस हो या सीएपीए, 5B, जो भी एग्ज़ाम है, सारी चीज़ कॉमन चीज़ होती है, उसमें ये सब चीज़ आती है। सो आई होप दैट यू रिमेंबर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड डू शेयर। पिछले सारे वीडियोस देखना मत भूलना, ठीक है, आगे सीरीज में मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है, एंड आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइस। आई होप दैट यू अप्रिशिएट इट। थैंक यू, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।